आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैन आइनैहि, कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन आइनैहि बराअतम मिनन नफाकी व बराअतम मिनन नार। माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूदे पाक पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर लिख देता है, ये मेरा बंदा मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नम की आग से भी आजाद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मियतन फी कुल्ली यौमिन सफ़हतुहु यौमल क़ियामा, कि जो शख्स मुझ पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़े, आका फरमाते हैं कयामत के दिन मैं मुस्तफा उससे मुसाफहा करूंगा। और आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, कि जिसने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। जो लोग सऊदी में रहते हैं, जो गल्फ में रहते हैं, उनको मालूम है कि वहां के लोग अगर झगड़ा हो जाता है तो पहले कहते हैं सल्ले अला नबी, सल्ले अला नबी, यानी दुरूद पढ़ो। अगर किसी शख्स ने इतना कह दिया सल्लू अला नबी तो झगड़ा खत्म हो जाता है। सबसे पहले वो दुरूद पाक पढ़ लिया। तो दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी तकरीर का मौजू आज गौसे आजम की जाते बाबरकात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को तमाम वलियों का सरदार बनाया है। अहले बसीरत, अहले नजर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बगदाद जाए, कोई वली बगदाद जाए, गौसे आजम के शहर में हो और गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी ना दे तो उसकी विलायत को सल्ब कर दिया जाता है। उसकी विलायत को गौसे आजम सल्ब कर दिया करते हैं। ये इख्तियार अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया है। गौसे आजम की शान तो ये है कि जिस तरह खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुबुव्वत और रिसालत में आप बेमिसलो बेमिसाल हैं, ऐसे ही गौसे आजम औलिया में बेमिसलो बेमिसाल। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं? वलीउल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं? वलीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त। तो हम वलीउल्लाह से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि वलीउल्लाह का माना होता है अल्लाह का दोस्त। तो गोया कि हम वलीउल्लाह यानी अल्लाह के वली से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसे अल्लाह से निस्बत है, अल्लाह से निस्बत है। बात समझ रहे कि नहीं? तो यहां पर वली से मोहब्बत खुदा के सबब से हुई। आका फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाही व आता व अबगदा लिल्लाही व आता लिल्लाही व मना लिल्लाही फक़द इस्तकमला ईमाना, कि जो शख्स अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, जो शख्स अल्लाह के लिए अदावत करे, अल्लाह के लिए किसी चीज को दे, अल्लाह के लिए कोई चीज रोके, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वली से मोहब्बत करना गोया के ये खुदा से मोहब्बत करना है। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब कोई बंदा विलायत के मनसब पर फायज हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, तो अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाता है और बुला करके कहता है, ए जिब्रील गवाह हो जा, मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, और ए जिब्रील तू भी मेरे फला बंदे से मोहब्बत किया कर। मोहतरम हज़रात, और अल्लाह जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील फला बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई है, जा जाकर के सातों आसमान में ये ऐलान कर दे
इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फहिब्बुहु, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है। ए आसमान वालों, तुम भी उस फला बंदे से मोहब्बत किया। अल्लाह 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 अल्लाह। तो औलिया से हमें मोहब्बत करना है। अब आपने औलिया की शान को समझ लिया है, तो मैं अब गौसे आजम की बारगाह में चलता हूं। बाज औलिया की शान का आलम तो यह है कि जब मां के शिकम में उनका नक्शे अव्वल बनता है, तभी से उनकी करामतों का ज़ुहूर शुरू हो जाया करता। तवज्जो है कि नहीं? जब मां के शिकम में उनका नक्शे अव्वल बनता है, तभी से बाज औलिया की करामतों का ज़ुहूर शुरू हो जाया करता है। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनका नाम हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब तक मेरा बेटा बायजीद मेरे शिकम में था, जब कभी भी मेरे हाथ में मशकूक लुक़मा आता था तो मुझे पता चल जाया करता था। आपसे पूछा गया कैसे पता चलता था? आप फरमाती हैं कि जैसे ही मेरे हाथ में मशकूक लुक़मा आता था, अचानक मेरे पेट में बायजीद ऐसी हरकत करता था तो उससे मुझे पता चल जाया करता था कि मेरे हाथ में मशकूक लुक़मा आ गया। फिर मैं उस लुक़मे को नहीं खाया करती थी, छोड़ दिया करती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बहुत मुख्तसर में आपको बता रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद अबू क़हाफ़ा जब आपका हाथ पकड़ करके बुतों को झुकने के लिए ले गए थे, जब झुकने के लिए ले गए थे तो अबू बकर अबू क़हाफ़ा के साथ गए। जब अबू क़हाफ़ा ने कहा अबू बकर झुको, तो अबू बकर ने सजदा नहीं किया था, झुके नहीं थे, बल्कि पत्थर उठाया था और बुतों को तोड़ दिया था। अबू क़हाफ़ा गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, गजबनाक हो गए। अबू बकर का हाथ पकड़ते हैं और वालिदा के पास लेकर के आते हैं और कहते हैं, ऐ अबू बकर की वालिदा, मैंने तेरे बेटे को आज माफ कर दिया है, अगर इसने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूंगा। अल्लाह अकबर। अबू क़हाफ़ा ने इतना कहा है। अबू बकर की वालिदा कहती हैं, ऐ अबू क़हाफ़ा, मेरे बेटे का हाथ छोड़ दे और पीछे हट जा। अरे मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, अबू बकर तो आज पैदा हो गया है, कसम पैदा करने वाले की, जब तक ये मेरे पेट में था ये मुझे कभी बुतों के सामने झुकने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाज औलिया ऐसे होते हैं कि जिनकी करामतों का ज़ुहूर माँ के शिकम से ही शुरू हो जाता है। आए गौसे आजम की बारगाह में चले। गौसे आजम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, माँ के शिकम में नहीं आए। हजरत जुनैद बगदादी गौसे आजम से तकरीबन 1 या 2 सदी पहले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आप भरे मजमे में हजारों का मजमा है खिताब फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, अचानक आपकी जबान से निकलता है, लोगों, आज तक जो मकाम अल्लाह ने मुझे अता किया है वो आज तक किसी को अता नहीं। जुनैद बगदादी की जबान से ये जुमला निकला। बात आगे बढ़ी। अचानक गौसे आजम की रूह जलवागर होती है। अभी गौसे आजम दुनिया में नहीं आए हैं, 1 सदी पहले की बात है, 100 साल या 200 साल पहले की बात है। गौसे आजम की रूह जलवागर होती है और फरमाते हैं, ए जुनैद, खामोश हो जा, तुझे मालूम नहीं है कि तेरे बाद आखरीनों अव्वलीनों आखरीन औलिया का सरदार अब्दुल कादिर आने वाला है। ये नबी के बेटे का आलम है, ये नबी के बेटे का आलम है। आज मैं हैरान हूं, वो लोग कैसे कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी हमारी तरह है, वो लोग कैसे कहते हैं? हजरत जलालुद्दीन सूती का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं। आपकी शान का आलम यह है कि आपने तकरीबन 72 मरतबा जागते हुए मुस्तफ़ा का दीदार फरमाया। कितने मरतबा? 72 मरतबा बेदारी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा का दीदार फरमाया। आप अपनी किताब में लिखते हैं
कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं अपनी माँ के शिकम अनवरो अतहर में था, लौहे महफूज पर जब कलम चलता था तो मैं मुस्तफ़ा माँ के शिकम में उस कलम की आवाज को सुन लिया करता था। आका फरमा रहे हैं, मैं मुस्तफ़ा माँ के शिकम में लौहे महफूज पर कलम चलता था, मैं उस कलम की आवाज को सुन लिया करता था। दलील कुरान से ले लेते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए मुस्तफ़ा, क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था। अल्लाह आखिरी में फरमाता है, आखिरी आयत में फरमाता है कि हमने हाथी वालों को उस खेती की तरह कर दिया था जिसे उजाड़ दिया गया हो, बर्बाद कर दिया गया हो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त दुनिया में नहीं आए हैं, माँ के शिकम में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए मुस्तफ़ा, क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था। ये हाथी वाले कौन थे? ये हाथियों का लश्कर कौन लेकर के आया था? मुख्तसर में ये समझें, खाना काबा को ढाने के लिए यमन का गवर्नर अबरहा अपने 7 हाथियों का लश्कर लेकर के खाना काबा को ढाने के लिए आया था। उसके पास बड़े बड़े हाथी थे, मोटे मोटे हाथी थे। वो जिस पर अपने हाथियों को छोड़ देता था वो उस जगह को बर्बाद कर दिया करते थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो अपने हाथियों के साथ आया। जब मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब उस अबरहा नामी बादशाह से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो अबरहा नामी बादशाह, उसके सबसे मोटे बड़े हाथी का नाम महमूद था। अब्दुल मुत्तलिब जब नबी के दादा अबरहा के पास मुलाकात करने के लिए गए थे, तो उस मोटे महमूद नामी हाथी ने नबी के दादा पर हमला नहीं किया था, बल्कि सर को झुका दिया था और कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तू जिस नबी का दादा है, मैं महमूद भी उस नबी को जानता हूं। अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। नबी दुनिया में नहीं आए। मेरे मुस्तफा वाक़या फील के बाद आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल जिंदगी गुजारी। 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद आयत करीमा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील नाज़िल। अल्लाह क्या फरमा रहा है, महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। मेरे मुस्तफ़ा, उस वक्त हाथियों का लश्कर जब आया था, उस वक्त तो मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए ही नहीं थे। तो अल्लाह क्यों फरमा रहा है, मैं मुस्तफ़ा, क्या आपने नहीं देखा? अरे देखता तो वो है जिसकी आंखें होती हैं, देखता तो वो है जो इस दुनिया में हुआ करता है। मामला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम दुनिया वाले, हम उम्मती, अगर किसी चीज को देखना चाहते हैं तो हम मोहताज हैं कि पहले दुनिया में आए उसके बाद देखें। लेकिन मुस्तफ़ा ऐसी, मेरे मुस्तफ़ा की शान ऐसी है कि मेरे मुस्तफ़ा जहां होते हैं वहां हमें देख भी लिया करते हैं, हमें सुन भी लिया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पिला। कैसे लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, नबी की तरह बनकर दिखाओ, हमें नबी के गुलाम का मुकाबला करके दिखाओ, नबी के बेटे गौसे आजम की बराबरी करके दिखाओ, उसके बाद कहना कि हम नबी की तरह हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख हम्माद के पास दर्स पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो जब भी शेख अब्दुल कादिर शेख हम्माद की बारगाह में जाते थे तो शेख हम्माद अपनी जगह से खड़े हो जाया, गौसे आजम का इस्तेकबाल करने के लिए खड़े हो जाया करते थे। एक मर्तबा शागिर्दों ने पूछा, उस्ताज़े मोहतरम ये बताइए, ये जब हम आते हैं तो आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, ये अब्दुल कादिर आता है तो आप इसके इस्तिकबाल के लिए खड़े क्यों हो जाते हैं, आखिर मामला क्या है? तो उस्ताज़े मोहतरम ने कहा था, ऐ मेरे शागिर्दों सुनो, ऐ मेरे बच्चों सुनो, मैं इस नौजवान के कांधों पर ऐसे झंडे देख रहा हूं कि जिनके फरेरे अर्शे इलाही तक लहरा रहे हैं।
एक मर्तबा शागिर्दों ने और पूछा, हुजूर ये बताइए कि जब हम बगदाद की गलियों में निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, बाजार में निकलते हैं, तो हमें कोई पूछता नहीं कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, लेकिन हुजूर ये अब्दुल कादिर जब बाजार में निकलता है, गलियों में घूमता है, तो लोग घरों से बाहर आते हैं और आने के बाद गौसे आजम ये अब्दुल कादिर के हाथ को चूम लिया करते हैं। हुजूर मामला क्या है? बाजार में अब्दुल कादिर का चर्चा हो रहा है, होटल में अब्दुल कादिर का चर्चा हो रहा है, हर जगह अब्दुल कादिर का चर्चा हो रहा है। तो हजरत शेख हम्माद ने अपनी आंखों को बंद किया और मुराकबा किया। थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों सुनो, तुमने अब्दुल कादिर का चर्चा बाजार में देखा है तो तुम हैरान हो गए हो। अरे मैंने अभी आंखें बंद करके देखा है कि अर्शे मौला पर सातों आसमान के फरिश्ते अब्दुल कादिर की बातें कर रहे हैं। ये शान है गौसे आजम की, ये अल्लाह ने शान अता की है गौसे आजम को। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, क्या नाम है? इब्ने अरबी। इब्नुल अरबी नाम सुना है कि नहीं? मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी हर शख्स जानता है। इब्नुल अरबी, इब्नुल अरबी कौन है? आपके वालिद का नाम शेख अरबी। शेख अरबी की कोई औलाद नहीं थी, गौसे आजम की बारगाह में औलाद की दुआ कराने के लिए पहुंचे। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। शेख अरबी गौसे आजम की बारगाह में औलाद की दुआ कराने के लिए पहुंचे। जैसे ही गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया, हुजूर मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, हुजूर मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, करम फरमा दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए मुझे औलाद मिल जाए। गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया। थोड़ी देर के बाद फरमाया, ऐ शेख अरबी, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। शेख अरबी कहते हैं, हुजूर अगर तकदीर में किस्मत में औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आता? मेरी तकदीर में औलाद नहीं है तो हुजूर तकदीर में औलाद लिखवा दीजिए। देखें अकीदा, अकीदा देखें शेख अरबी का। कहते हैं हुजूर किस्मत में औलाद नहीं है तो तकदीर में हुजूर औलाद लिखवा दीजिए। गौसे आजम ने जलाल में फरमाया, ऐ शेख अरबी उठो, अपनी जगह से उठो, आओ मेरे पीछे बैठो। मेरे पीछे बैठने के बाद अपनी पुश्त को मेरी पुश्त से जोड़ो। शेख अरबी उठते हैं और पीछे बैठते हैं, अपनी पुश्त को गौसे आजम की पुश्त से जोड़ देते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ शेख अरबी सुनो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरी पुश्त में सिर्फ एक बेटा रह गया था, जा मैंने तुझे वो बेटा अता कर दिया है, जा मैंने तुझे वो बेटा अता कर दिया है। 9 महीने के बाद शेख अरबी के यहां इब्नुल अरबी पैदा होते हैं। ये इब्नुल अरबी कौन है? ये इब्नुल अरबी कौन है? ये इब्नुल अरबी वो फलसफी है, वो मुफस्सिर है, वो मुसन्निफ है कि जिसकी किताबें आज ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं कि नहीं? कहां है? इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगह में इब्नुल अरबी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और ये ईसाई लोग, अंग्रेज लोग उनकी किताबें पढ़ करके उन किताबों पर पीएचडी कर रहे हैं और डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज तो हमारे पास कुरान है, घरों में घर घर कुरान है, हम उस कुरान को नहीं पढ़ते, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज तो हमने कुरान को अलमारियों की जीनत बनाकर रख दिया है। गौर से सुने, आका फरमाते हैं वहुल्लियतिल मसाहिफ, कुरान घर घर सजे होंगे लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं। और आका फरमाते हैं वसुविरतिल मसाजिद, 14 सदी पहले मस्जिद नबवी का यह हाल था कि कई कई दिन हो जाते थे, कोई चिराग जलाने वाला नहीं होता था, कालीनें नहीं थी, मस्जिद में चटाइयां नहीं थी। गुर्बत का यह हाल था कि सहाबा पत्थर की कंकरियों पर सजदे किया करते थे, पेशानियां जख्मी हो जाया करती थी। आका फरमाते हैं वसुविरतिल मसाजिद,
आगे चल करके गांव-गांव में मस्जिदें होंगी, महल्ले में मस्जिदें होंगी, लेकिन कोई नमाजी नहीं। आज मुसलमान कुछ तो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि कोई तो सिर्फ और सिर्फ जुमे का नमाजी है और कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी रह गया है, तौफीक मिलती है तो, और कोई सिर्फ और सिर्फ साल में एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ने का नमाजी रह गया। अक्सरियत जुमा छोड़ गई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरका सलासा जुमुइन तहावुनम बिहा तबा अल्लाहु अला क़ल्बिही, कि जिसने जानबूझकर लगातार 3 जुमे छोड़े तो अल्लाह ताला उसके दिल पर बदबख्ती की मोहर लगा दिया करता है। आजकल तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि 3 साल हो गए हैं जुमा नहीं पढ़ा है, तो जरा सोचे कितनी मोहरें लग चुकी होंगी। लोगों, मुसलमानों, अपने आप को नमाजी बनाओ, अपने आप को अल्लाह की राह में झुकाओ, क्योंकि जो अल्लाह की राह में झुकता है अल्लाह उसे ही कामयाबी अता किया करता है, अल्लाह उसे ही फतह अता किया करता है, अल्लाह उसे ही इज्जतें दिया करता है, उसे ही बरकतें दिया करता है। एक मर्तबा एक सहाबी जंग से आ रहे थे तो कुछ दुश्मन ईसाइयों ने उनका पीछा किया और ये कहा कि ये लोग खुश होकर के जा रहे हैं कि हमने फतह कर लिया है, चलो इनका पीछा करते हैं और मौका मिलेगा तो इनका कुछ नुकसान करेंगे। तारीख़ इस्लाम में है कि उनके साथ, उन ईसाइयों के साथ उनका एक पादरी भी था। तो एक जगह पर वो मुसलमान रुके, नमाज का वक्त है, नमाज के लिए एक इमाम मुसल्ले पर बढ़ा और दूसरे लोग कतार पर खड़े हो गए। एक ईसाई ने, बड़ा निशानेबाज था, तीरंदाज था, उसने तीर कमान पर चढ़ाया। नमाज शुरू है, वो नमाज पढ़ा रहा है, तीर कमान पर चढ़ाया। चढ़ाने के बाद जैसे ही तीर चलाता है वो सीधा इमाम के सीने पर जाकर के लगता है। इमाम गिर जाता है। गिरने के बाद दूसरा शख्स पीछे से आगे बढ़ता है और नमाज को शुरू कर देता है, वहीं से जारी कर देता है। फिर वो तीर कमान पर चढ़ाता है, चढ़ाने के बाद सीधा उसके सीने पे वार करता है, वो दूसरा शख्स भी जमीन पर गिर जाता है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही दूसरा गिरा, तीसरा शख्स पीछे से आगे बढ़ता है और जैसे ही बड़ा नमाज को शुरू किया, उसने तीर कमान पर फिर से चढ़ाया तो उसके पादरी ने कहा, रुक जा, मत मार। अरे ये कैसी बात है, मारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो ऐसी कौम है कि जिनको उनके भाइयों की पड़ी हुई लाशें सजदा करने से नहीं रोक सकती हैं। कसम खुदा की, अगर हम दोबारा पैदा हो जाएं तो फिर भी इस कौम को हरा नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। तो नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? और एक आखिरी बात, सबसे बड़ी बीमारी क्या चल रही? झूठ। लोग आज झूठ पर झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमें सुकून नहीं मिल रहा। आका फरमाते हैं, अस्सिद्क़ु तमानीनतुन वल किज़्बु रीबतुन। अगर सुकून चाहते हो तो सच बोलो, और अगर झूठ बोलोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। और फरमाते हैं, व अलैकुम बिस्सिद्क़ इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना। ऐ लोगों, सच का दामन पकड़ लो, क्योंकि सच जो है वो भलाई की तरफ ले जाता है और भलाई जो है वो जन्नत की तरफ ले जाता है। जब किस्ब की बात आती है, आका फरमाते हैं, व इय्याकुम बिल किज़्ब इन्नल किज़्बा यहदी इलल इस्मि वल इस्मु यहदी इलन नार। ऐ लोगों, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जो है वो हमें जहन्नम की तरफ ले जाता है। बोलो, सच बोलोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपको पता है कि नहीं, वो जो चोर जो है वो गौसे आजम ने उसको अब्दाल बनाया था। वो क्यों चोर जो है अब्दाल बना था, उसकी वजह मालूम है कि नहीं? क्योंकि चोर से जब पूछा गया तू कौन है, तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं चोर नहीं हूं, उसने कह दिया था मैं तो चोर हूं। उसने झूठ नहीं बोला था, इसलिए गौसे आजम ने उसे अब्दाल बना दिया। तो ये अहद करो कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सच का दामन थामे रहना है।
और गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो। और ए मुसलमानों, अपने किरदार को संवारो, अपने अखलाक को सही करो। ये तकब्बुर, ये तमाम ऐसी बुराइयों से दूर रहो। मुसलमानों, आज हमें एक होने की ज़रूरत है। कसम खुदा की मुसलमानों, आज अगर हमने अपने किरदार को सही कर लिया, हमने अगर नबी की सीरत पर चलना शुरू कर दिया, तो एक वक्त वो आएगा कि तुम बबांगे ढोल कह सकोगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपके अखलाक़े हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, अपने महबूब सुभानी के सदक़े में मेरी उन गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।